शादी की पहली रात ही दूल्हा कमरे में जब दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद करके दुल्हन के करीब आकर बैठ गया, तो दुल्हन बनी बैठी उसकी बीवी ने कहा कि खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। और हाँ, ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है, और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे, ना मैं तुम्हें कभी चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। दूल्हा कहता है कि मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जब कुछ समझ में ना आया तो उठा और जाकर वुज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या रब ताला, ये मेरा कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, मुआशरे का डर, ख़ानदान के लोगों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का तो जुलूस ही निकल जाता है। अलग सोचें मेरे जहन में आती जाती रहीं कि अगर ये सुबह घर को चली गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ही जाकर कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी खत्म करवा दो। दूल्हा कहता है कि एक बार तो मैंने सोचा कि उसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह तो नहीं है, आखिरकार मेरे साथ उसका निकाह हुआ है, मगर मेरा ज़मीर ना माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं ऐसी औरत की मन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया, और वो भी शादी की पहली ही रात। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता मैं आकर सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, या कम से कम मुझे बता देती तो मैं ही इनकार कर देता। मैं इस रिश्ते को खुद ही ख़त्म कर देता, बात शादी तक पहुंचती ही नहीं। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। मैं मध्यम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो उठी तो अपने घर को चली गई और कोई बातचीत नहीं हुई, और 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई, कोई पैगाम नहीं आया। 3 दिन गुजर जाने के बाद उसकी अम्मी की मुझे कॉल आई, तो मेरी सासू माँ कहने लगी कि बेटा, तुम आए नहीं, 3 दिन गुजर चुके हैं, अपनी दुल्हन को लेने क्यों नहीं आए हो। तो मैंने उनसे हामी भर ली और कहा कि हाँ सासू माँ, मैं अभी आता हूँ। मैं उसे लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात किसी से की ही नहीं। हम दोनों वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, वो कौन है जिसके साथ वो फ़ोन पर लगी रहती है। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसका जो फ़ोन पर इश्क था, उससे मुझे कोई मतलब था ही नहीं। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात को घर आता, खाना बाहर से खाकर आता था, और जब भी घर आता तो वो फ़ोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा कि हाँ पूछ लो। उसने कहा कि क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा कि शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा। मगर उस रात बात कुछ और थी। खैर, मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलाने होटल पर बैठी हुई है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ न बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। खैर, मैं होटल की तरफ चल पड़ा और खुद पर बड़ा कंट्रोल किया, खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो, घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर में मैंने उसे इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसको बोला कि अब तुम अपने घर दफ़ा हो जाओ, आज से मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में अब तुम हरगिज़ नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मायके के घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने। और हाँ, जिसके इश्क में वो पागल हुई थी, उसने भी उसको अपनाया ही नहीं, और अपना मतलब निकाल कर वो भी भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई, कहने लगी कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको तलाक नहीं दी। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में और औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिरकार मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, सब्र किया, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस सब्र पर इनाम की सूरत में ये बीवी अता की कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है, और बेइंतहा इश्क। मैं ज़रा काम से देर से आऊं या कुछ मैसेज वगैरह ना करूं तो वो परेशान हो जाती है, साए की तरह आगे पीछे रहती है। कुछ दफ़ा तो मैं झिंझला सा जाता हूँ और उससे झगड़ भी पड़ता हूँ कि अल्लाह की बंदी, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ। एक वो पहली औरत, एक ये औरत। मैं तो वहीं था,
وہی ہوں. میری پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے. میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے. اسے کوئی ہوش ہی نہیں رہی. ایک دفعہ زہر بھی کھا لیا لیکن وہ بچ گئی. لوگ اب بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں. اس پر ظلم ہی میں نے اتنے کیے ہیں کہ وہ بیچاری پاگل ہو گئی ہے. اب لوگوں کو میں کیا کہوں؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے. یارانہ عاشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ذلت ملتی ہے. میری بچیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ یاد رکھو کہ حرام محبت کا مقدر